इसका 3 का 12 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 12। जो दे पाए जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में उसको मैं अपने परमेश्वर का मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। आ और मैं अपने परमेश्वर का नाम हाँ। और अपने परमेश्वर का नगर हाँ। अर्थात नए यरूशलेम का नाम हाँ। जो मेरे परमेश्वर के पास से हाँ। स्वर्ग पर से उतरने वाला है हाँ। और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। यहाँ पर ये पिछला दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं, ताकि प्रभु बताया मैं उसको मेरा परमेश्वर का मंदिर में खंभा बनाऊंगा। खंभा बनाने से पिछला दिन में क्या क्या फायदा है, खंभा बनाना माने क्या है, उसके बारे में हम बताया। खंभा बनेगा, उसके ऊपर पिता का नाम लिखा जाएगा और नया यरूशलेम का नाम लिखा जाएगा और परमेश्वर का मंदिर का नाम लिखा जाएगा और प्रभु यीशु मसीह का नया नाम उसी के ऊपर लिखा जाएगा। आमीन। इसीलिए हम पिछले दिनों से हमको बताया है, ताकि ये नाम लिखवाने में हम खंभा बनवाना, हमारा माथा पर क्या करना है, प्रभु का नाम लिखवा जाए। ये खंभा ऐसा नहीं बन पाएंगे, पिछले दिनों से बोला है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको जय पाना होगा। आमीन। ये वचन का शुरुआत में लिखा, जो जय पाए उसको मैं खंभा बनाऊंगा। जो जय पाए उसको मैं खंभा बनाऊंगा। जय पाना माना क्या है, पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं। फर्स्ट प्यारिटी वचन के आधार पर मेरा जीवन में जय पाना है। प्रेज द लॉर्ड। जय पाने वालों के लिए प्रभु बहुत प्रकार के पुरस्कार को प्रभु ये धरती पर रखा है। बहुत प्रकार की पुरस्कार रखा है जय पाने वालों के लिए। कितना लोग जय पाना चाहते हैं? जय पाने के लिए पहला प्यारिटी क्या मालूम है? आप किसी कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, खेल में उतरना पड़ेगा, है कि नहीं? कंपटीशन को क्या बोलते हैं? किसी मुकाबला में आप लोग उतरना पड़ेगा। एक आदमी ग्राउंड में उतरेगा ही नहीं है, जय पाएंगे कहां से? जय पाएगा? नहीं जय पाएगा। एक आदमी ग्राउंड में उतरना, जो भी कंपटीशन है, मल्लयुद्ध है या जो भी रेसलिंग है, जो कुछ है, उसी में जब तक एक आदमी उतरेंगे नहीं, तब तक वो जय नहीं पा पाएंगे। तो जय पाने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करना है? हम लोग उतरना है, तब हम जय पाएंगे। हमारा मल्लयुद्ध किसके साथ है? संसार के लोगों के साथ नहीं, अंधकार के हकीमों के साथ, दुष्ट आत्मा का सैनिक के साथ, आकाश मंडल में क्रिया करने वाला सारे हकीमों के साथ हमारा मल्लयुद्ध है। कितना लोग शैतान के साथ मल्लयुद्ध करना चाहते? हाथ उठा के बोलिए, हिम्मत से। देख लेना, सोच समझ के हाथों पर करना। मैं शैतान से लड़ना चाहता हूं। देखिए कितना लोग हाथ नीचे चल गया। देना भाई, देखिए, मैं शैतान से लड़ना चाहता हूं यीशु के नाम से। मैं शैतान से लड़ना चाहता हूं। लड़ना बड़ा बात नहीं है, लड़के मैं जीतना चाहता हूं, जय पाना चाहता हूं। हालेलुया। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। लड़ना बड़ी बात नहीं। खेल में दौड़ता तो सब लोग दौड़ता, 1000 लोग दौड़ता, लेकिन इनाम सबको नहीं मिलता। हम इनाम पाने के लिए दौड़ना है। अभी आप लोग बहुत अच्छा निर्णय लिया, हम शैतान से क्या करेंगे? लड़ेंगे। अभी शैतान से लड़ने के लिए क्या करना है? आप चुप रहेगा, शैतान भी चुप रहेगा। जब आप प्रभु में वचन का आज्ञाकारी बनने के लिए निर्णय लेता, तब शैतान अटैक करना शुरू करता। समझ में आ रहा कि नहीं? आप चुप रहेंगे, शैतान भी चुप रहेगा। लेकिन जब आप शैतान से लड़ने के लिए या प्रभु का वचन का आज्ञाकारी बनने के लिए आप निर्णय लेते, तब लड़ाई शुरू होता। मेरा बोली समझ में आ रहा कि नहीं? अभी आप निर्णय लेते, आइंदा मैं कोई गाली नहीं देंगे। कितना लोग गाली देता? पता नहीं, आपका घर वालों को पूछने से पता चलेगा। हालेलुया। नहीं तो कितना लोग निर्णय लेता, मैं सिनेमा नहीं देखूंगा, मैं सीरियल नहीं देखूंगा,
जब आप निर्णय लेते हैं तब आप क्या हो गया मालूम है, ग्राउंड में उतर गया लड़ने के लिए ग्राउंड में। जब तक आप निर्णय नहीं लेते, आपके चलते शैतान की भी प्रॉब्लम नहीं है, शैतान के चलते आपका भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे आओ जाओ किसी का प्रॉब्लम नहीं, शैतान का भी आपके चलते प्रॉब्लम नहीं, आपका भी शैतान के चलते प्रॉब्लम नहीं, शैतान का भी आपके चलते प्रॉब्लम नहीं, किसी का नुकसान नहीं, सब दोस्त है ना। लेकिन जब आप निर्णय लेगा, आइंदा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आइंदा मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आइंदा मैं सिनेमा नहीं देखूंगा, आइंदा मैं सिनेमा नहीं देखूंगी, जब आइंदा मैं मारपीट नहीं करूंगा, पति से मुंह नहीं लड़ाऊंगा, माँ बाप का आज्ञाकारी बनूंगा, भोर को सुबह उठूंगा, 4:30 बजे पहले उठ के प्रार्थना में बैठूंगा, ये पूरा जब आप निर्णय लिया तब आके खड़ा हो गया, अरे निर्णय ले लिया, अरे तुम चुपचाप रहो, हम भी चुपचाप रहेंगे, तो निर्णय ले लिया, देख ले रहे तुम सुबह 4:30 बजे कैसा उठेंगे। अलार्म बजेगा, आप बोलेगा मैं अलार्म रख के सोएंगे, अलार्म बजेगा, लेकिन आप उठेंगे नहीं उठेंगे, उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे। अलार्म बजेगा, उठेगा, हाँ बाप रे बहुत थक लग रहा है, अलार्म को बंद करके रखे, दोबारा उल्टा करोड़ करके सो जाएगा। तो वहां पर अब हार गया जीत गया, शैतान आपको हरा दिया जीता दिया। शैतान बहुत प्यार से बोलेगा, आप बहुत थका हुआ है, रात को बहुत काम किया है, बहुत देरी से सोया है, खम्मा दरते घुटना दरते, सो जाओ। बोलता नहीं बोलता, आप लोग नहीं बोलता, लेकिन मेरे पास आके बोलता, फिर भी मैं बोलूंगा हट जाओ शैतान, आज मॉर्निंग डिवोशन उठना है मुझे। हालेलुया। रात को कभी कभी शैतान मुझे, अरे रात को इतना देर में आया, इतना दूर मिनिस्ट्री करके इतना लेट में आया, तो बोर को उठना नहीं, कल ऐसा बोल दो, आज मॉर्निंग डिवोशन नहीं होगा। शैतान बहुत टेम्पटेशन देता नहीं देता, देता। कितना रिकॉर्ड करने के लिए कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन हम जय पाना है या हार जाना है। यहाँ पर हर छोटा छोटा बातों में जो जय पाएगा उसके प्रभु मेरा परमेश्वर का मंदिर में खंबा बनाएगा। हालेलुया। हर छोटा छोटा बातों में, छोटा बड़ा बातों में छोड़िए, छोटा छोटा बातों में। हालेलुया। मोबाइल में कितना गंदे फोटो, गंदे वीडियो, गंदे बातचीत, गंदे चैटिंग, लड़का बाजी लड़की बाजी सब मोबाइल में होता है। आज आप कहीं ढूंढने का, कहीं पाप को ढूंढ कर जाने का जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल में ही आएगा। हालेलुया। सब कुछ आपको मोबाइल में आ जाएगा, सारी कचरा मोबाइल में आएगा। आप अपना जीवन में निर्णय लेना है। जब आप निर्णय लेते हैं तब जय मिलेगा, जब तक निर्णय नहीं लेते तब तक जय नहीं मिलेगा। मैं हफ्ता में 3 बार उपवास करूंगी। जो दिन आप उपवास के लिए निर्णय लिया, उसी दिन आपका कोई गेस्ट लोग आ जाएगा, नहीं तो उसी दिन आपको कोई गेस्ट लोग बुलाएगा, अरे मटन बिरयानी बनाया आ जाओ। प्रभु क्षमा कीजिए, उपवास प्रार्थना अगला दिन रख देंगे, क्योंकि अगला दिन मटन नहीं मिलेगा। तो हार गया जीत गया। तो समझ मारा कि नहीं? ये छोटे छोटे बातों में हम हार जाते, लेकिन हम समझता ही नहीं है। हम समझता नहीं, हम बोले हम तो बस जो है पूरा खुशी के साथ हम प्रभु में हैं, अन्य भाषा बोला, थाली बजाया, खुदा नाचा, हो गया, सब कुछ हो गया। नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों है? छोटा छोटा बातों में शैतान क्या कर देते हैं? आपको हरा देते हैं, हराते जाते हराते जाते हराते जाते हराते जाते। ये बहुत लोग नहीं समझता। कितना बार आप निर्णय लेंगे, आइंदा हम नशा नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे, खुद की खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट नहीं पिएंगे, आपका कैसा भी पिलाने के लिए शैतान आकर खड़ा हो जाएगा। जब तक आप निर्णय नहीं लेता है, शैतान भी छोड़ देता है। ठीक है भाई, आप मजा रो ना। यीशु के पास जाएगा, यीशु बोलेगा मेरे पीछे आना तो सलीब मिलेगा। शैतान बोलेगा अरे मेरे पीछे आओ, मैं तुमको नया नया चीज बताऊंगा, दूंगा, दुनिया का नया नया चीज।
दारू चाहिए दारू, देसी चाहिए देसी, विदेशी चाहिए विदेशी, खुटकी चाहिए, तंबाकू चाहिए, बीड़ी चाहिए, सिगरेट चाहिए, सुरुट चाहिए, वो नशा चाहिए, गुल चाहिए, क्या चाहिए, सिनेमा चाहिए, हीरो चाहिए, हीरोइन चाहिए, सब कुछ इलाते रहेगा आपके सामने, इला के अपना पास बिठाते रहेगा। इसलिए क्या करना है, जय पाना है। छोटा 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 बातों पर क्या करना है, जय पाना है। ये जय पाने के लिए हम लोग क्या करना है, निर्णय लेना है। वचन सुनना केवल नहीं है, वचन सुनने के बाद क्या करना है, निर्णय लेना है। हाँ, ये बात मैं आज्ञाकारी बनूंगा, आज्ञाकारी बनूंगी। ये जब आप कुट्टा टेके वचन सुनने के बाद, प्रचार खत्म होने के बाद और धूल झाड़ के उठ के जाना नहीं है, वहां पर कुट्टा टेके निर्णय लेना है, इसी वचन के आधार पर मैं जीना चाहता हूं, तब आपका कंपटीशन शुरू होता है। नहीं तो कंपटीशन शुरू नहीं होगा। एक कान में सुना, दूसरा कान में छोड़ दिया, कंपटीशन शुरू हुआ, कंपटीशन शुरू नहीं हुआ। इसलिए प्रभु बोला जो जय पाए, हालेलुया, जय पाने वालों को क्या क्या मिलता है, मिला तो पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 2:7 में, प्रकाशित वाक्य उसका 2:7 में, जय पाने वालों को जीवन का वृक्ष का फल देगा। प्रकाशित वाक्य 2:7 में जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, उसका जीवन का पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, जो परमेश्वर का स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा। मैं फल खाने को दूंगा। हालेलुया। जब ये जीवन का वृक्ष पहले कहाँ था, आदनवाड़ी में था। हालेलुया। लेकिन प्रभु जीवन का वृक्ष का फल नहीं खाना करके नहीं बोला। कौन सा फल खाने के लिए मना किया, भले बुरे जानने का वृक्ष का फल नहीं खाना बोला। लेकिन इंसान पहले जिसको खाया, भले बुरे का, वो अच्छा होता था, जीवन का वृक्ष फल खा लिया, वो हमेशा के लिए जिंदा रहता था, वो मौत नहीं होता था। लेकिन हमेशा हम लोग क्या करते हैं, उल्टा चुन लेते हैं। हालेलुया। जो वहां पर से जीवन का वृक्ष अभी कहां पर है, ऊपर में स्वर्ग में परदेश में चले गया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेगा। हालेलुया। वहां पर जीवन का वृक्ष का फल को प्रभु रखा, वो फल को हमें देगा। किसको देगा, जो जय पाए, जो ताली बजा के। हालेलुया। वो जो जय पाए उसका क्या करेगा, जीवन का वृक्ष का फल देगा। वहां पर किस चीज का जय पाने के लिए प्रभु बताया, उसका ऊपर वाला वचन 4 और 5 पढ़ते समय वहां पर लिखा है, आदि प्रेम छोड़ दिया। पढ़िएगा। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि, मुझे तेरे विरोध में एक कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। वहां पर प्रभु किस चीज में जय पाना है, पहला सा प्रेम। जो नया नया मन फिर के प्रभु का ग्रहण करके, जो चंगाई पाके, छुटकारा पाके, आशीष पाके प्रभु का पास आते हैं, तब जो आपका अंदर में निष्कलंक था, निस्वार्थ था, इतना प्रेम था, इतना उत्साह था, इतना खुशी था, शैतान क्या करेगा, धीरे 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 ठंडा कर देगा। हालेलुया। धीरे धीरे ठंडा करेगा, ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। जो भी सामान ले लीजिए, धीरे धीरे क्या करेगा, पुराना होते जाएगा। कपड़ा पुराना होते जाएगा, ये कीबोर्ड पुराना होते जाएगा, गाड़ी पुराना होते जाएगा। लेकिन उसका क्या करना है, टाइम टाइम में क्या करना है, सर्विसिंग करते रहना। सर्विसिंग करते रहे, सर्विसिंग करते रहे, सर्विसिंग करते रहे, मरम्मत करते रहे, तो अंत तक, आखिरी दम तक वो क्या होगा, आखिरी दम तक वो क्या है, वो कभी खराब नहीं होगा। आमीन। मानता कि नहीं मानता, आखिरी दम तक वो क्या हो जाएगा, खराब नहीं हुआ। इसलिए हमारा जीवन को क्या करना, हर दिन मरम्मत करना। हमारा आत्मिक जिंदगी को हर दिन मरम्मत करना। हर दिन यदि हम मरम्मत नहीं किया, हर दिन हम अपना जिंदगी को मरम्मत नहीं किया, धीरे 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 क्या करेगा, धूल लगेगा, खराब होगा, गंदा होगा, गुनगुना होगा, ठंडा होगा। हालेलुया। इसलिए यहां पर पहले सा प्रेम को दिया। प्रभु बोला है तो जय पाना है, वहां पर क्या करना है, जय पाए तो मैं जीवन का वृक्ष का फल दूंगा। वहां पर क्या, पहला सा प्रेम,
पहला प्रेम माने क्या है? शुरू शुरू में विश्वासी को देखिए, हमको फोन करके तंग करेगा, फोन करके पूछते रहेगा, पास्टर आज कहां पर मीटिंग है, हम भी आना चाहते। बहुत लोग मालूम है शुरू शुरू में क्या करता, दौड़ दौड़ कर आता है, 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 लेकिन थोड़ा पुराना होने के बाद क्या हो जाता है, वो उल्सा कहाँ खत्म, वो प्यार कहाँ खत्म, वो ईश्वरीय धुन कहाँ खत्म। धीरे धीरे उनका जीवन में वो ईश्वरीय धुन, वो प्रेम वो खत्म हो जाता है। हालेलुया। उसके बाद अभी धीरे धीरे फास्टिंग प्रेयर कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद रविवार भी धीरे धीरे कम होके आखिर में प्रभु भोजन मसीह बन जाएगा। कितना लोग आज प्रभु भोजन मसीह था, वो पहले वैसा नहीं था। पहले हर मीटिंग में था, हर कॉटेज मीटिंग, हर बाइबल स्टडी, हर 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 उपवास प्रार्थना, हर आराधना, पहले आकर बैठ जाता, घुटना टेक कर पहले आकर बैठ के प्रार्थना करता, रोता, आत्मा में भरपूरी होता। लेकिन धीरे धीरे उनका जीवन में क्या है, गुनगुना आ जाता है। हालेलुया। एक गुनगुना आकर क्या करेगा, औरों को भी बोलेगा, अरे यार इतना उछलो मत। हालेलुया। हम आपसे भी ज्यादा उछलता था पहले, अभी पूरा शांत हो गया, ज्यादा उछलो मत। हालेलुया। ऐसा क्या करेगा, बाकी लोग कभी शांति करवा देगा। हालेलुया। और जो आत्मा से बढ़कर आराधना करता उसका भी थोड़ा आराम से, हम भी उनसे बना, आपसे भी बहुत ज्यादा, आपसे 10 गुना करता था, उछलता था, पंगा तक। अभी थोड़ा क्या करो, थोड़ा धीमी रखो। हाँ, ये भी धीमे हो गया, उसके भी धीमी कर देगा। हालेलुया। ऐसा कुछ लोग हो जाता है। जो मछली का कहानी बताया था ना, उसी तरह मछली क्या करेगा, जो है नया मछली जो पकड़ कर लेकर आके, अभी जाल डाल दिया, जाल में नया मछली आया, उसके लेकर आके आप टोकरी में डाल दे तो क्या होगा, पूरा उछलेगा, ऐसा उछलेगा, अभी जम करके दोबारा नदी में गिर जाए, उछलते रहेगा, इतना उछलेगा, इतना उछलेगा, इतना उछलेगा। उसके बाद थोड़ा देर के बाद दोबारा हो जाएगा, और भी जाल डालेगा, और भी कुछ मछली लेकर आएगा, तब तक मछली क्या हो गया होगा, थोड़ा कुछ शांति हो गया होगा, अभी सिर्फ मुंडी हिलता है, बाकी पूरा। अभी नया मछली डाला, वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा उछलेगा, टलक 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 टलक। उसके बाद तब जब पुराना मछली बोलेगा, हाय चुप, ज्यादा उछलो मत, हम तुमसे भी ज्यादा उछलता था, उछल का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप रहो। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा है, काम करने वालों को भी देखो, अरे इतना ज्यादा दौड़ दौड़ के काम मत कर, हम तुमसे भी ज्यादा काम करता था। हालेलुया। तुमसे भी ज्यादा काम करता था, लेकिन मेरा पास्टर है ना, कोई हमको पुरस्कार नहीं दिया, कोई नाम नहीं लिया, कोई तारीफ नहीं किया, कोई वो नहीं किया। अरे तुम प्रभु का काम करेगा तो प्रभु तुम्हें तारीफ करेगा, प्रभु तुम्हें पुरस्कार करेगा। हालेलुया। चर्च में हम किसी का भी तारीफ करने का काम हम नहीं करेंगे, हम तारीफ करेंगे, तुमको प्रभु का तारीफ बंद हो जाएगा। प्रभु बोला कि नहीं, यहाँ पर तुमको मिल जाएगा, उधर कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए तारीफ नहीं, जो देने वाला ना देने वाला सब मेरे लिए बराबर है, काम करने वाला ना करने वाला सब मेरे तरफ से बराबर है। किसका सामने आपको जाते समय, अंधी समय में प्रभु के पास जाते समय, वहां पर फर्क पता चलेगा। काम करने वाला ना करने वाला, प्रभु के लिए मिनिस्ट्री करने वाला ना करने वाला, आत्मा जीतने वाला ना जीतने वाला, उपवास करने वाला ना करने वाला, प्रभु के लिए समय निकाल कर दौड़ने वाला ना दौड़ने वाला, ये फर्क यहाँ पता नहीं चलेगा, वहां पता चलेगा। हालेलुया। इसी तरह क्या करता है, पुराना होते 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 क्या हो जाएगा, बहुत लोग का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुत लोग का आराधना ठंडा हो जाएगा। कुछ लोग देखे पहले वंशपार सब पूरा सारी खलिशा का चटाई गिटाई सब फाड़ के कूद के पूरा मारा मारी करके हंगामा करवा देता था, लेकिन थोड़ा दिन के बाद चुपचाप आंख खोल के दिन भाई देखते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बस खत्म हो गया। क्यों, पुराना हो गया। नया आदमी गेट का बाहर से झुक के हाथ जोड़ के ऐसे आता, गेट का बाहर से कैसे आएगा,
प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद एक प्रेज द लॉर्ड भी मुंह से नहीं आता, किसी को देखने से, पास्टर को देखने से भी एक प्रेज द लॉर्ड नहीं आता। हालेलुया, चुपचाप चलते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज अपना जीवन समझना है, उसके बाद और पुराना हो जाएगा तो बोलेगा पास्टर हमको देखा लेकिन पास्टर प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला। हालेलुया, ऐसा उल्टा बोलता है। क्यों? अभी वो ठंडा हो गया। पहले सा प्रेम मसीह में जो शुरू में जो प्रेम था वो प्रेम ठंडा हो गया। हमारा व्यक्तिगत जीवन को हर दिन आग जलाओ, आत्मा में उमंग रहो। वचन बार बार बोला, आत्मा में उमंग रहो। आपका अभिषेक का ठंडा होना नहीं देना। आपका वरदान, आपको दिया हुआ कुछ गिफ्ट है, कुछ ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य अभिषेक है, कुछ वरदान, उसको खोइए मत, बनाए रहो, उसी में बने ही रहो, उसी में बने ही रहो। हालेलुया, उसी में आगे बढ़ो। ये ऐसा नहीं है प्रभु से मांग लिया, हमारा खोपड़ी को खोलकर 100 ग्राम और वरदान को दुखा दिया, वैसे नहीं होता। इसको मांग के रो के घुटनों में रह के प्रभु को पाना। अपना जिंदगी को प्रभु के आगमन तक बचाने के लिए हर दिन घुटनों में अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। वैसा नहीं होता। मेरा अंदर से 24 आवर्स ये आग होना चाहिए, प्रभु मुझे पर दया कर, यीशु मुझे पर दया कर। हालेलुया, हमेशा अंदर से बिंदी होता है। ऐसा लोग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, वैसा लोग नहीं जा पाएंगे। और पहला वाला प्रेम को क्या करना, कभी ठंडा नहीं होना। प्रभु बोला है 4 में, तुम्हारा विरोध में मेरे को एक शिकायत है। क्या है? तुम्हारा पहला सा प्रेम। पढ़िएगा 4 से। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि, मुझे तेरा विरोध में यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। तू कहां से गिरा है, इसलिए तुम स्मरण कर तू कहां से गिरा। प्रभु उनको वार्निंग दे रहा, कहां से तू गिर चुका है। तुम्हारा जीवन में ठंड आ गया है, पहले सा प्रेम खो दिया है। प्रभु अंतिम दिन का एक चिन्ह बताया। पहले जो अंतिम दिन का एक चिन्ह बताया, प्रकाशित वाक्य 2:4 से लेकर पहले जो है मत्ती रचित सुसमाचार 24 में एक चिन्ह लिखा। क्या? बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया, बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। मिला मत्ती 24 में। हालेलुया, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुत लोगों का जिंदगी ठंडा हो जाएगा। हालेलुया, अंतिम समय में एक चिन्ह है, बहुतों का प्रेम। पढ़ो 12 में। तुम लोग बाइबल पढ़ता नहीं तो कैसा होगा? बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम अंतिम समय में एक चिन्ह क्या है? बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मसीह जीवन ठंडा हो जाएगा, प्रार्थना ठंडा हो जाएगा, आराधना ठंडा हो जाएगा, मिनिस्ट्री ठंडा हो जाएगा, प्रभु के लिए दौड़ धूप करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, समय निकालना ठंडा हो जाएगा, प्रभु के लिए आत्मा जीतना ठंडा हो जाएगा, प्रभु के लिए निंदा अवमान उपद्रव सहना ठंडा हो जाएगा। बहुत लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। बहुत लोगों की जिंदगी ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद वो नामदाई मसीह वचन पर ध्यान नहीं रहेगा, वचन को ध्यान से नहीं सुनेगा, आराधना में पूरा मन से आराधना कर नहीं पाएंगे। आराधना करने के लिए कोशिश करेगा, दिमाग देने बाएं आगे पीछे बाजार उधर इधर सब घूरते रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता है तो स्मरण कर तू कहां से गिरा। और वापस पढ़ो, कहां से गिरा। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा। क्या करना? मन फिरना। प्रभु पहले जैसा नहीं आए। पहले कितना प्रार्थना करता, रात को उठ के प्रार्थना करता, सुबह उठ के प्रार्थना करता, प्रार्थना में इतना खुशी आता, आनंद आता। लेकिन आजकल प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करता, दिमाग देना बाहर घुटते रहता। मन फिरो। और पहले के समान काम कर। और पहला का समान तो क्या करो? काम करो, दोबारा पहले जैसा बन जाओ। हालेलुया। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तुम्हारा दीवट को।
हालेलुया। उस स्थान से दीवट को हटा दे तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी अंधेरा हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग अंधेरा हो जाएगा, तुम्हारा सोच विचार अंधेरा हो जाएगा, तुम्हारा चाल चलन अंधेरा हो जाएगा। एक आदमी अंधेरे में चलेगा, उनको पता नहीं हम कहाँ जा रहे, पता चलेगा, अंधा धुंधा जाएगा। मसीह जीवन ऐसा अंधा धुंधा हो जाएगा, आपका मकसद नहीं मिलेगा। हालेलुया। इससे प्रभु बोलता है और आगे, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, उसी जीवन का पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा, फल खाने के लिए दूंगा। जो जय पाए, आखिर में इसी विषय में बोलकर आके प्रभु बोलता है जो जय पाएंगे। तो यहाँ पर हम किस चीज का जय पाना है? पहला सा प्रेम। पहले कितना घंटा प्रार्थना में बैठता था, कितना आराधना करता था, कितना बाइबल पढ़ता था, कितना उत्साह था, कितना खुशी था, कितना आनंद था, कितना निष्कलंक था। हम पुराना होते 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 हर पहाड़ की गंदगी, कचरा, चुगली, बदनामी, निंदा, हर पहाड़ की बुराई हमारा जीवन में आते रहते, हमारे दिमाग में आते रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन को खत्म कर देते, हमारा जिंदगी को खत्म कर देते। इससे प्रभु बोला है जो जय पाए। हालेलुया। दूसरा एक जय पाना है, आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 2:11 में, प्रकाशित वाक्य उसका 2:11 में, प्रकाशित वाक्य 2:11। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी, दूसरा मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। ध्यान दे, यहाँ पर भी और एक जय पना है। वो जय पना वाला को क्या मिलेगा? दूसरा मृत्यु नहीं मिलेगा। चाहे हो सकता है यहाँ पर मृत्यु हो, हमको मिट्टी दे देगा, लेकिन दूसरा मृत्यु माने जो आनंद काल की आग और गंधक का झील में, वो दूसरा मृत्यु है, वहां पर कोई हानि नहीं होगा। आमीन। जय पना, यहाँ पर क्या चीज का जय पना है उसको लिखा है 9 और 10 में, उसको ऊपर वाला वचन में 9 और 10 में लिखा है उपद्रव में जय पाना है। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, उसी से मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। बस। तो यहाँ पर आप पढ़कर देख लीजिए। अगला यहाँ पर क्या चीज का जय पाना है? दुख झेलने में, तकलीफ झेलने में। बहुत लोग है प्रभु का आशीष चाहिए, दुख नहीं चाहिए। ऐ बाबू है उसके, हालेलुया, चुप, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है? उपद्रव। बहुत लोगों को आशीर्वाद केवल चाहिए, आशीर्वाद केवल चाहिए, आशीर्वाद केवल चाहिए, उपद्रव नहीं चाहिए, दुख तकलीफ नहीं चाहिए। हालेलुया। वैसा मसीह जीवन नहीं मिलेगा। आपको यीशु चाहिए, आपका सलीब भी आएगा। यीशु चाहिए, आपको सलीब भी आएगा। यीशु के साथ आपका सलीब भी मिलेगा, लेकिन अनंत काल में मुकुट मिलेगा। हालेलुया। जीवन में उपद्रव है। यीशु को और उनके चेलों को जो उपद्रव है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका विरोध होगा। विरोध कहां से होगा? पहले आपका घर से होगा, आपका परिवार से होगा। परिवार के लोग आपको सही ढंग से आगे बढ़ना नहीं देगा। हालेलुया। परिवार के लोग के द्वारा शैतान आपको रुकाने के लिए कोशिश करेगा, शैतान आपको सताने के लिए कोशिश करेगा। आप कितना मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहला चीज क्या होगा? आपका परिवार के द्वारा शैतान आपको रुकाने के लिए कोशिश करेगा। आप पहचानिए पहले। हालेलुया। या पति क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, माँ बाप क्यों ना हो, बच्चा लोग क्यों ना हो, किसी ना किसी के द्वारा पहले परिवार से ही आपको उपद्रव आएगा, उसको जीतना है। आमीन। हालेलुया। कोई हम वो उपद्रव से रुक जाएंगे, डर जाएंगे, भड़क जाएंगे, नहीं होगा। हालेलुया। जरूर रुकआउट आएगा, 100% रुकआउट आएगा। आपका प्रॉब्लम आएगा, आपका समस्या आएगा, आपका घर वाला से, आपका गांव वाला से, आपका रिश्तेदार से, और आपका निंदा करेगा, आपका अपमान करेगा। आप उसी हिंदू का सोसाइटी से आया, अभी दोबारा आपको मूर्ति पूजा में बुलाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पास 33 करोड़ देवता है, तुम क्यों जाता है करके आपको रुकआउट करेगा।
लेकिन जब वहां पर इतना बड़ा बीमारी आया, तकलीफ आया, कैंसर आया, ओ इतना प्रॉब्लम विपत्ति आया, तो वहां बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। तब तो हम लोग यहाँ पर आया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान दोबारा वापस जीतने के लिए आपका जीवन में उपद्रव देगा। प्रभु बोला उपद्रव मिलेगा, लेकिन जो जय पाए उसका दूसरा मृत्यु से कोई हानि नहीं होगा। उपद्रव आपको होगा, रुकावट होगा, बदनामी होगा, लोग आपका तंग करेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, मारामारी करेंगे, गाली गलौज देंगे, आपका प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा। हालेलुया। लेकिन नहीं डरना, जो डर गया मर गया। हालेलुया। जो डर गया मर गया। लेकिन हमारे जीवन में उपद्रव से कोई मेरा साथ दे या ना दे, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं प्रभु का मार्ग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे मेरा गला भी कट जाए, मर भी जाएंगे, लेकिन अनंत काल की जीवन तक, हालेलुया, किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे। आमीन। उपद्रव आएगा, आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगा, कष्ट आएगा, नष्ट आएगा, परिवार से आएगा, खुद अपना शरीर से आएगा, प्रॉब्लम आएगा। हालेलुया। वो लाजर को देख सकते, मरने दम तक उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ, उनका खाना नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, घर नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, लेकिन मरने समय आनंद काल की जीवन मिला। आमीन। आज हमारे जीवन में हम किसी तरह विश्वास करते हैं, जय पाना है। हालेलुया। इसे प्रभु बार बार बोलता है, जो जिसका खानो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसका जीवन का वृक्ष का फल से देंगे, जो जय पाए उसका दूसरा मृत्यु से कोई हानि नहीं। इसे हमारे जीवन में जय पाना है। हर तरफ से हमारा परीक्षा मिलेगा, हर तरफ से हर सब्जेक्ट पास होना है। हालेलुया। आप लोग अभी कितना सब्जेक्ट है पता नहीं, अभी मैट्रिक में कितना सब्जेक्ट है? हाँ, 7 सब्जेक्ट है। उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो मैट्रिक पास होगा? नहीं होगा। क्या करना? दोबारा वही पेपर अटेंड करना, वही पेपर दोबारा लिखो, तीसरा बार लिखो, 14 बार लिखो। कब तक वो पेपर पास नहीं होता आपका प्रमोशन नहीं मिलेगा। मौत लगा मसीह जीवन इसी तरह रुका हुआ है, कहीं ना कहीं वो क्या कर दिया, हार गया। उनके जीवन में जय नहीं है, कोई एक जगह पर। हालेलुया। पहला सा प्रेम में तोड़ दिया, धीरे धीरे साइड हो गया, गुनगुना हो गया, ठंडा हो गया, या तो उपद्रव से चारों तरफ उपद्रव आ जाता है, भटक जाते। वो लोग भी प्रभु के लिए वो ये नहीं देता। अगला तीसरा एक आप देख सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, जो प्रकाशित वाक्य उसके 2:17 में। प्रकाशित वाक्य, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसका कान हो सो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, मैं उसका गुप्त मन्ना में से दूंगा। अगला एक तीसरा एक जय पाने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर ये जय पाने वालों को क्या मिलेगा? गुप्त मन्ना। मन्ना क्या है? जब मिस्र देश में से जो कानान के लिए जो यात्रा हो रहा था, 40 साल प्रभु स्वर्गीय मन्ना से उनको खिलाया, स्वर्गीय मन्ना खिलाया। हर दिन बोर को ढूंढ के जाने से क्या मिलेगा? मन्ना मिलेगा। उसके लेकर आकर वो लोग पका के खा लेता है। हालेलुया। कितना साल? 40 साल। हालेलुया। प्रभु बोला है वो मन्ना वहां पर लिखा हुआ है, वो स्वर्गदूतों का भोजन, स्वर्गदूतों का भोजन उन लोग को खिलाया। वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग का मन्ना मैं उसको दूंगा। क्या चीज के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या चीज में उसको जीतना है? विग्रह आराधना। उसको ऊपर वजन से पढ़ते समय उसका 14 में लिखा है, 2:14 में, प्रकाशित वाक्य 2:14 में लिखा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, मुझे तेरे विरोध में कुछ बातें कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। चढ़ाए हुआ वस्तुओं को खाने और व्यभिचार करें, व्यभिचार करने में। हालेलुया। तो यहाँ पर हम अपना जीवन का समझना, यहाँ पर क्या है?
आप अन्य जाति लोग को छोड़िए, क्रिश्चियन में क्या हो जाता है, विग्रह की मूर्ति खड़ा कर देते। हालेलुया। बहुत प्रकार की मूर्ति पूजा और बहुत प्रकार की व्यभिचार, चर्च में ही व्यभिचार, लड़का बाजी लड़की बाजी, कोई कंट्रोल नहीं करता। हालेलुया। कोई कंट्रोल नहीं करता। हर पहाड़ की गंदगी, कचरा, पाप चर्च के अंदर में। इधर चर्च चलेगा, कोई जोड़ी जोड़ी में घूमेगा। हालेलुया। कोई जोड़ी जोड़ी में उधर जाएगा, कोई जोड़ी जोड़ी में इधर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह पिछला दिनों में हमको सुनने में मिला, एक पेरेंट्स अपना बेटी को छोड़ देते, अरे चर्च में जाओ, किसी ना किसी को पकड़ा दो, ऐसा भी बोल के भेज देते। हालेलुया। यहाँ पर चर्च में क्या है, फर्स्ट पार्टी मूर्ति पूजा, दूसरा क्या है, विपचार। ये दोनों को प्रभु क्या करता है, घृणित करता है। इसलिए आखिर में लिखा, जो जय पाए उसको मन्ना खिलाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर कुछ जगह पर विग्रह आराधना माने क्या है, यीशु से भी अधिक हम जिसको भी प्यार करते हैं वो भी विग्रह है। हालेलुया। कुछ लोग अपना बेटा को, अपना बेटी को यीशु से भी ज्यादा प्यार करेगा। कितना लोग बच्चा लोग को चर्च में लेकर नहीं आता, बेटा बेटी लोग को चर्च में लेकर नहीं आता, उसको दोस्तों लोग के साथ छोड़ देते। तुम कभी जाओ, गुर का जाओ, बाजार घूरो, गुपचुप खाओ, घर में बैठ के टीवी देखो, मोबाइल देखो। क्यों? बच्चों को ज्यादा प्यार करता यीशु से भी। उसी बच्चों को बचपन से अपना साथ चर्च में लेकर जाओ, आराधना में लेकर जाओ। बचपन से नहीं करता, बड़ा होने के बाद दुख करता, मेरा बच्चा मेरा बात नहीं मानता। कैसा मानेगा? जब जवान बेटा लोग, जवान बेटी लोग देखते हैं माँ बाप का बात नहीं मानता। क्यों? वो बचपन से अपना प्रभु से भी, अब जिसको ज्यादा अपना नौकरी चाकरी उसको ज्यादा प्यार करेगा। कुछ लोग रविवार कभी दुकान खोल कर रखते हैं, रविवार कभी एक्स्ट्रा ड्यूटी देखते हैं। हालेलुया। डबल पैसा मिलता बोल के कुछ लोग क्या करते हैं, रविवार को भी ड्यूटी। ये पूरा क्या है, विग्रह आराधना। हालेलुया। यीशु से भी ज्यादा कुछ लोग को जीवन में पैसा बहुत ज्यादा। पैसा पाप नहीं है, पैसा के लालच मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। एबेसी का पत्रिका उसका 5 का 5, वो उनका जीवन में विग्रह का आराधना बन जाता है। एबेसी उसका 5 का 5, एबेसी 5 का 5। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी बेविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा, आराम से पढ़िएगा, दोबारा पढ़िए। क्योंकि तुम ये जानते हो, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी बेविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, लोभी मनुष्य या मूर्ति पूजा का बराबर है। लोभ एक मूर्ति पूजा का बराबर है, लोभ मूर्ति पूजा का बराबर है। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, वो उसके अंदर दुखेगा ही नहीं। हालेलुया। पैसा का लालच भी एक किस्म का क्या है, मूर्ति पूजा करके लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। ये पैसा पाप नहीं है। अब्राहम बहुत बड़ा धनवान प्रभु बनाया, इसहाक को बहुत बड़ा धनवान प्रभु बनाया, याकूब को बहुत बड़ा धनवान प्रभु बनाया। पैसा कभी भी पाप नहीं है, लेकिन पैसा की लालच, प्रभु आपको बहुत अच्छा नौकरी चाकरी दिया, कमाई दिया, उसमें 10 में 1 आप प्रभु को नहीं देते, उसका भी चोरी करके खा लेते, खर्चा कर लेते, तब धन की लालच। 10 में 1 प्रभु को देना है, वो प्रभु का वचन में लिखा, लेकिन मानता नहीं है। हम क्यों देंगे, वो भी खा लेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये पूरा क्या है, विग्रह का आराधना हर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और भी बहुत कुछ बातें हैं, समय नहीं है, और भी 4 बातें हैं, हम कल उसके बारे में देखेंगे। हालेलुया। कल हम उसके बारे में देखेंगे। आज हम लोग 3 चीजों को देखा है। पहला, जय पाने वाला क्या मिलता है, जय पाने वाला का जीवन का वृक्ष का फल मिलेगा। किस चीज में जय पाना है, पहले प्रेम को छोड़ दिया, इसलिए स्मरण करो, जहां से गिरा तुम वापस आओ, मन फिरो, नहीं तो दीवट को हटा दूंगा तो अंधेरा में चलेगा। दूसरा, किस चीज में जय पाना है, जो जय पाने वालों को क्या मिलता है, दूसरा, मृत्यु से हानि नहीं होगा।
ये जयपना क्या जयपना है? उपद्रव, आपके जीवन में उपद्रव आएगा, उपद्रव में डर कर पीछे नहीं हटना, उपद्रव को सक कर मसीह में खड़ा हो जाना। हालेलुया। वो उपद्रव किसी भी तरीका से आ सकता है, या परिवार से, या परिवार की भागत से, या रिश्तेदार अपने शारीरिक अवस्था से। तीसरा है, जय पाने वालों को क्या मिलेगा? गुप्त मन्ना मिलेगा। यहाँ पर क्या क्या चीज में जय पाना है? विग्रह आराधना, मूर्ति पूजा और व्यभिचार। कितना गंदे फोटो, गंदे फिल्म, सिनेमा देखना, सीरियल देखना, ये पूरा से क्या आता है? व्यभिचार आता है। आपको बहुत अच्छा सिनेमा देखा, गाना देखा, सिनेमा का गाना, हेमा मालिनी धर्मेंद्री नाच किया, उसके बाद आप कुट्टा टेकर आंख बंद करेगा, शैतान अपना रिमोट ऑन करेगा, हेमा मालिनी धर्मेंद्र भी नाचेगा, पवित्र आत्मा आएगा। तो इसलिए ये पूरा क्या है? व्यभिचार। अपना नजर से किसी को गुड दृष्टि से देखा, उनके साथ तुम व्यभिचार कर चुका। आज अपने जीवन में ये व्यभिचार पाप से बचे रहना, हर दिन दौड़ना है, हर दिन सुत होना है। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, आप लोग अपना जगह पर कुट्टा टेके। आज 3 चीजों के बारे में बताया, 3 चीजों में हम जय पाना है। जो जय पाए मैं उसको जीवन का वृक्ष का फल दूंगा। जो जय पाए वो दूसरा मृत्यु से कोई हानि नहीं होगा। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा। आज कितना लोग अपने जीवन में छोटे छोटे बातें में निर्णय लेना चाहते हैं, जय पाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं शैतान से। आज अपने जीवन में निर्णय लीजिए। प्रभु पहले के कितना दौड़ता था, अभी धीरे धीरे समय कम हो गया। प्रार्थना करता था, आराधना करता था, भोर को उठता था, रात को जागता था, गिड़गिड़ाता था, प्रभु को उपस्थिति में भरा रहता था, दौड़ता था हर जगह पर, हर मीटिंग में कितना आत्मा जीतता था। लेकिन अभी धीरे धीरे मेरा जीवन में सब कुछ कम हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हम दोबारा वापस आना चाहते हैं, आना चाहते हैं। प्रभु से बोलिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु में वापस आना चाहते हैं। दोबारा मुझे उसी जगह पर खड़ा कर। मेरा जीवन में धीरे धीरे गुनगुना हो गया, मेरा जीवन में धीरे धीरे ठंडा हो गया। अभी पहले जैसा उत्साह नहीं है, प्रार्थना में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, आराधना में खुशी आनंद पूरा निकल गया है। मैं दोबारा प्रभु में बनना चाहते हैं। प्रभु मुझे सहायता कर, यीशु मुझे सहायता कर, यीशु मुझे सहायता कर, यीशु मुझे सहायता कर, यीशु मुझे मदद कर, यीशु मुझे मदद कर, यीशु मुझे मदद कर। मैं उठना चाहता हूँ। द लॉर्ड रब्बाना मोरी बिना बोरी बिना बोरी बिखा बाला बोरी बिना बा, द लॉर्ड री बिना मोरी बिना बोरी बिखा बाबा बारी बी, दलदल की कीच में से